उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक रात जो होली के रंगों से नहीं बल्कि खामोशी और मातम से भरी थी। सोचिए, गांव में त्योहार की तैयारी चल रही हो, घरों में रंग और गुजिया की बातें हो रही हों और उसी बीच आधी रात को अचानक चीखें गूंज उठे। यही हुआ रुपई डीहा थाना क्षेत्र के बसंतपुर ऊदल गांव में। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे एक घर के भीतर ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक पहले हल्की कहासुनी की आवाज आई। ये कोई नई बात नहीं थी, परिवार में विवाद की बातें पहले भी सुनने को मिलती थीं, लेकिन उस रात आवाजें अचानक तेज हो गईं, फिर चीखें और फिर एक डरावनी खामोशी। जब पड़ोसी घर की ओर दौड़े तो जो दृश्य सामने था उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। आंगन में 4 लोग गंभीर रूप से घायल पड़े थे। घर के भीतर सामान बिखरा था। परिवार का आंगन, जो कभी मिलन का स्थान रहा होगा, उस रात संघर्ष का गवाह बन चुका था। मृतकों में शिताला 82 वर्ष, संजू देवी 60 वर्ष, पार्वती 20 वर्ष और बडलू राम 62 वर्ष शामिल हैं। 3 पीढ़ियों का ये परिवार एक ही झटके में टूट गया। बताया जाता है कि मृतकों में एक ओर पति पत्नी थे और दूसरी ओर माँ बेटी। 2 अन्य सदस्य, गुरुदेव 40 वर्ष और निरंकार 30 वर्ष, गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा गया है। पूरे इलाके की नज़र अब अस्पताल से आने वाली हर खबर पर टिकी है। प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक और संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि परिवार के भीतर जमीन जायदाद को लेकर तनाव लंबे समय से चल रहा था। कई बार आपसी कहासुनी हुई, पंचायत भी बैठी, लेकिन समाधान स्थायी नहीं निकला। विशेषज्ञों का मानना है कि जब पारिवारिक संवाद टूट जाता है तो छोटी बात भी विस्फोटक रूप ले सकती है। यहाँ भी शायद वही हुआ। एक मामूली तकरार ने ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और हमले में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया। पूरे इलाके में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायलों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर घटना की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि परिवार में अब सिर्फ एक छोटा बच्चा बचा है। उसे पुलिस ने सुरक्षा में लिया है। गांव के लोग कह रहे हैं कि इस बच्चे का भविष्य अब पूरे समाज की जिम्मेदारी है। होली से पहले जहां घर में रंग, हंसी और पकवान की खुशबू होनी चाहिए थी, वहां अब सन्नाटा है। त्योहार की रौनक इस गांव में मातम में बदल गई है। क्या इस विवाद को पहले सुलझाया जा सकता था? क्या परिवार के भीतर संवाद की कमी इस त्रासदी की वजह बनी? और क्या समाज समय रहते ऐसे तनाव को पहचान पाता? बसंतपुर ऊदल गांव की एक घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि पारिवारिक मतभेदों को अनदेखा करना कितना भारी पड़ सकता है। पूरे इलाके में शोक और आक्रोश है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन जो 4 जिंदगियां चली गई वे वापस नहीं आ सकती। होली के रंग आने से पहले ये गांव एक ऐसी काली रात देख चुका है जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। आज दिनांक 2/3/2026 को गुरुदेव पुत्र बदलू वर्मा निवासी बसंतपुर रूदल रामगांव थाना रुपईडीहा द्वारा प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 1/2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वादी पर के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आज़ाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गाँव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 धारा 103(1) 109(1) BNS बनाम निरंकार पुत्र बदलू राम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वादी गुरुदेव का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र चद्दा रुपईडीहा में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बहराइच व अन्य अधिकारियों द्वारा व फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया। घटना में मृत बदलू राम पुत्र रामफेरन उम्र 60 वर्ष, संजू देवी पत्नी बदलू राम उम्र 56 वर्ष लगभग,
पार्वती पुत्री बदलूराम उम्र लगभग 42 वर्ष, सीताला पत्नी रामफेरन उम्र लगभग 80 वर्ष की डेड बॉडी पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय बहराइच भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में घटना अभियुक्त निरंकार द्वारा अपने पिता द्वारा बेची गई जमीन का पैसा अभियुक्त को न दिए जाने के कारण तात्कालिक रूप से उत्पन्न वाद विवाद व आक्रोश के फलस्वरूप होना पाया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।